हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टू लिंक ट्रेडर में। बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी के 3 जनवरी को हमारे क्या लेवल होने चाहिए, बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी या मार्केट अगेन रिकवरी करेगी या मार्केट कहां तक जाएगी। पूरा डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर, थोड़ा सा 5 सेकंड में लूंगा एक पीछे की चीज बताने के लिए। थोड़ा सा चार्ट अनक्लीन है, थोड़ा सा देखने और समझने की कोशिश करिए। अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन भी दिखा दूंगा जहां से मैंने गिरावट आपको ली थी। आपको सबसे पहली चीज तो ये यहाँ से गिरावट आई, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक कर्व रेजिस्टेंस दिखाया था, आई होप आपको याद आया होगा। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि चैनल है प्लस कर्व रेजिस्टेंस है, जिसने 3 टाइम रिस्पेक्ट करा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। अगेन ये कर्व रेजिस्टेंस इस बार रिस्पेक्ट कर दिया। देखिए, इन योर करेक्ट स्पॉट कर दिया ना रिस्पेक्ट, और मार्केट में क्या आ गई, गिरावट आ गई। अब मार्केट ऊपर हो जाए, नो डाउट मार्केट यहाँ से रिकवरी कर दे, नो डाउट। बट आपको समझाने का मोटिव क्या था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हैं अगर हम पीछे से कनेक्ट करके चलें तो। नाउ आपको एक चीज और देखिए, मार्केट में अब बियरनेस आने के चांसेस हैं। चांसेस क्यों है कि हमारा 50 डेज एम और 200 डेज एम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस ओवर कर दिए। अभी तक मैं मार्केट में आपसे रिकवरी रिकवरी चिल्लाता था, क्योंकि देखो यहाँ पर आया था लेकिन क्रॉस ओवर हमको नहीं मिला था। और आज हमें क्या मिल गया है, एक क्रॉस ओवर। और मैंने आपको कई बार बताया क्रॉस ओवर का मतलब क्या है, कि मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया तो एक रिकवरी, और रिकवरी के बाद अगर मार्केट एक्चुअल गिरनी है तो उसी अपने 50 डेज में को रिस्पेक्ट करेगी और अगेन एक फॉलनेस शो ऑफ करेगी। तो अब रिकवरी भी आने के चांसेस कहाँ से हैं, तो कल के लिए ये हमारे लेवल हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कुछ लोगों को लग रहा था ये सपोर्ट है। मैंने आपको कल भी ये बताया था मार्केट गिरावट यहाँ तक लेगी अगर अगेन उसने अपने लेवल को ब्रेक करा, और मैंने आपको गिरावट के लिए बोला था। आपको याद होगी मेरी बात। साथ ही साथ आपको एक चीज ये बताई थी कि अगर ये जो हमारा क्या, ये जो एरिया, ये 700 से ये एक ट्रैपिंग एरिया है, कंजर्वेटिव एरिया। मार्केट यहाँ पे हो सकता है बाउंस बैक करे और हो सकता है कंटिन्यू भी फॉल भी करे। तो मार्केट ने बाउंस बैक कर लिया। कितने पॉइंट का बाउंस बैक आया, 700 से 760 का। आई होप इतना बाउंस बैक इज सफिशिएंट, ठीक है। और नहीं है तो और सफिशिएंट किस लेवल से हो सकता है, तो आपके पास एक ये स्पॉट हो गया 637 का। यहाँ से मार्केट अगेन क्या करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव कैंडल बना के अगेन रिकवरी होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 लेवल है, वी हैव अ 2 लेवल ऑन, लाइक फर्स्ट वन इज दिस लेवल। मैंने आपको बोला था मैं इस लेवल के पास ही ट्रेड करूंगा, या तो मैं 600 के पास करूंगा, या मेरे पास अभी जो मैंने अभी फिलहाल का एक पैटर्न देखा है, मेरे को ये लेवल स्पॉट हुआ है 445 का। मैं इन दोनों लेवल पे मार्केट को वेट एंड वॉच करूंगा कि मार्केट इन लेवल पे, इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक सर्कल बना रखा है। मार्केट अगर इन लेवल पे मुझको मिलती है तो मैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का वेट, आफ्टर ग्रीन कैंडल इट्स लो, इट्स अवर स्टॉप लॉस, एंड व्हेन इट्स नेक्स्ट कैंडल ब्रेक ग्रीन कैंडल्स हाई, वी विल बी ट्रेड ऑन। हम उस पर ट्रेड डेफिनेटली करेंगे। और क्यों करेंगे, रीजन है, रीजन के साथ बताऊंगा। ऐसे नहीं कि कर दिया बस मेरा मन था, मेरा दिल किया तो मैंने कर दिया, ये मेरा दिल नहीं, लॉजिक प्लस लॉजिक समझना है। नाउ बात क्या है, देखो लास्ट टाइम जो मार्केट ने, ये देखो इस, अगर ये एक ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन, देन मार्केट ने एक शार्प मूव दिखाया था, कंटिन्यू न्यू हाई बनाया था। मार्केट अगेन फॉलनेस आई, ठीक है। फॉलनेस आर करने के बाद मैंने इस लेवल को तो थोड़ी देर टेम्परेरी लगा दिया था। मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ ऐसे। अब जो यहाँ पे बाकी लेवल लगे हैं, दिस वर्किंग लुक लाइक अ पाइवॉट, ये पाइवॉट की तरह वर्क कर रहे हैं तो लगे हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ से आपसे मोटिव क्या है समझने का, उस चीज को समझो। ये मार्केट में गिरावट आई, कल क्या होगा, कल फिर हो सकता है मार्केट अगेन क्या करे, थोड़ा सा या तो ऊपर करेक्शन कर ले, फिर से वहां से अगर स्टेबलिश नहीं हुई, करेक्शन के बाद अगेन फॉलनेस आई, तो अगर मार्केट ने 640 का लेवल ब्रेक करा, मैं फिर कह रहा हूँ अगर मार्केट ने 640 का लेवल ब्रेक करा, तो मैं 640 से कहाँ तक के लिए जाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गो ऑन 500 टारगेट। यानी मैं 140 पॉइंट मार्केट को सबसे पहले तो गिरना गिराऊंगा। मैं क्या गिराऊंगा, मतलब मैं ऑलरेडी पुट साइड वर्क करूंगा, मार्केट को बियरिश बनेंगे मार्केट पे। क्यों, लॉजिक अभी बताते हैं फिर आपको समझ में आएगा। आफ्टर दैट इस स्पॉट में कहीं एक ग्रीन कैंडल मिल गई, समझ में आया। इस स्पॉट में क्या मिल गई, एक ग्रीन कैंडल। तो अपनी ट्रेड को क्लोज करके यहाँ से अगेन क्या कर लेंगे, एक फिर रिवर्सल मार्केट में चाहेंगे कि मार्केट फिर क्या हो, रिकवरी हो। अब इसका रीजन क्या है देखो, ताकि यहाँ से जो मार्केट में बियरनेस आई,
वो यहाँ पर क्या करेगी, प्रॉफिट बुकिंग करेगी। प्रॉफिट बुकिंग करेगी तो मार्केट रिकवरी करेगी, और मार्केट को कंटिन्यू भी गिरना है तो एक बार अपने क्रॉसओवर के बाद अपने ईएमए को रीटेस्ट करना पड़ेगा, तो उस रीटेस्ट पे हम मार्केट को अगेन क्या कर लेंगे, समझ गया ना। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज कि ये लेवल ही क्यों, यहाँ से ही क्यों हम रिकवरी की एक्सपेक्टेशन करते हैं। सो यू हैव सी दैट अ पैरेलल चैनल, ये देखो, ये एक पैरेलल चैनल लाइक ऊपर से ड्रॉ किया गया, ये फॉलिंग वेज का, फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक दैट दिस इज अ फॉलिंग वेज, ये सॉरी फ्लैग पैटर्न, ये हम लोग को एक फ्लैग पैटर्न की तरह लग रहा था कि ये एक फ्लैग बना, यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, थोड़ी देर रेंज बाउंड होगी, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, अगेन हाई जाएगी। लेकिन मार्केट ने क्या करा, फ्लैग पैटर्न बनाया नहीं, मार्केट ने और कंटिन्यू ब्रेक कर दिया। तो कंटिन्यू ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट स्पॉट जो हमें मिला वो कहाँ पे मिला, इस लेवल के पास मिला। अब यहाँ पर ही मैंने क्यों ये लगाया, सो इसके लिए आपको थोड़ा सा और पैटर्न में क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। मैं देखिए पीछे से थोड़ा सा अगर एक मैं पैरेलल चैनल इस पर इस तरीके से ड्रॉ करूं और अपने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूं, तो देखिए ये हमारा क्या था, ठीक, ये आया, ठीक। मार्केट पहले इस चैनल के अंदर थी, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ऊपर निकल गई, देखिए फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम, और फिर देखिए यहीं से प्राइस एक्शन करके मार्केट क्या हो गई, देखिए थोड़ा सा बिग कर दे रहे हैं, आपको क्लीन क्लीन दिखेगा। मार्केट अगेन इस लेवल से क्या दिखाई, फॉलनेस दिखाई, और अगेन मार्केट क्या करने लगी, गिरने लगी। अब आप कहोगे बीच की लाइन तो रिस्पेक्ट नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सबके मन में क्वेश्चन होते हैं, तो इसने रिस्पेक्ट करा, दिस रिस्पेक्ट ऑन मिडिल ऑन द चैनल, इसने मिडिल लाइन पे रिस्पेक्ट करा, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा, थोड़ा देखिए पाइवॉट लगा है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। देखिए ठीक है, इसने यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट करा, और करेक्ट रिस्पेक्ट करा, अगर हम देखें तो देखिए करेक्ट रिस्पेक्ट करा अपने मिडिल चैनल पे। और अब की बार क्या हुआ, आप देखो मिडिल चैनल पे रिस्पेक्ट करने के बाद अगेन फॉलनेस आई। तो अब ये क्रॉस ओवर हमें कहाँ मिला, अपने इस पॉइंट पे मिला कि इस लेवल के पास, यानी 445 के लेवल के आसपास मार्केट क्या कर सकती है, समझ गया ना। तो ये लेवल आपको बहुत अच्छे से रखने हैं अपने दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्केट क्या करेगी, अगेन बाउंस बैक आएगा। यही बाउंस बैक तो हमें चाहिए कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक ले, और बाउंस बैक लेने के बाद क्या है कि हमारे कुछ टारगेट हो जाएंगे अपसाइड। तो वो टारगेट क्या है, सिंपली हमारे पाइवॉट होंगे 637, नेक्स्ट वन इज आज टुडेज क्लोजिंग यानी 761, अगेन दिस चैनल ये, और 250 डेज ए में, उस टाइम जहां पर भी हमारा ये 50 डेज ए में होगा, हमारा थर्ड टारगेट या सेकंड टारगेट वही होगा। हम उसके पास अपनी ट्रेड को एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे, दिस इज अ स्कैल्पिंग ट्रेड, कि गिरती मार्केट में क्या करना है, हमें मार्केट के अपोजिट थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस लेकर वर्क करना है, और जो पॉइंट मिले 100 एक बढ़िया पॉइंट लेके मार्केट से क्या करना है, एग्जिट करना है। तो दिस इज अ स्कैल्पिंग ट्रेड, ठीक है। यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी रिकवरी आने का एक्सपेक्टेशन है, ये मत सोचना कि आ ही जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन है। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती है तो डेफिनेटली मैं इस 400 के ऊपर मार्केट लॉन्ग करना ही चाहूंगा, करूंगा, बिकॉज अवर चार्ट इज शोइंग दैट दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो चार्ट दिखा रहा है मुझे उसमें कोई डाउट नहीं हो, मैं अकॉर्डिंग टू चार्ट ही अपने वर्क करता हूँ ट्रेडर्स। तो ये हो गई पूरी पूरी सिंपल सी बात, अब इस पे कोई बात नहीं। हाँ, अगर आज अगर अगेन कल मार्केट क्या करे, 50 डेज एमए को 48,000 का लेवल अगेन क्रॉस ओवर कर जाए, मैं आई रिपीट अगेन, अगर मार्केट अपने 48,000 के लेवल को अगेन क्रॉस ओवर कर दे, 48,000 सॉरी 48,040 लेवल, तो मार्केट में बुलिश बनने के बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। क्यों, इतना मार्केट में जो एक शो ऑफ हुआ, मार्केट गिरी, ठीक है, गिरने के बाद मार्केट अगेन अपने एमए को क्रॉस ओवर फिर से ऊपर कर रही है, तो डेफिनेटली मार्केट में प्रेशर है, मार्केट अगेन न्यू टारगेट बना सकती है, न्यू हाई बना सकती है। तो जब 48,000 48,040 के ऊपर निकलेगी तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 239 के ऊपर सिंपल, ये हमारा रेजिस्टेंस उस समय जहां जिस पॉइंट पे होगा 300 या 265, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन वी विल बी वर्क। ये नहीं कि मैंने बोल दिया 400 वो चला यहाँ गया, आप फिर बाद में सोचो कि ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन वर्क, ठीक है। नाउ दिस इज होल व्यू ऑफ बैंक निफ्टी। नाउ यू कैन सी द ऑप्शंस चार्ट। अगर अगर ऑप्शन चेन देखें, ऑप्शन चेन का जो चार्ट अभी हमारे सामने वॉच आउट है, अगर इसको देखें, सो यू हैव अ क्लियर कट दैट वी हैव आल्सो अ big support on 47,500 and 400 is most powerful support। देखो 400 के लेवल पे देखो कितनी अच्छी हैवी पुट राइटिंग हुई है।
और उसके पहले 500-600 कितने अच्छे स्पॉट है हमारे पास। तो 500-600 पे ही मैंने क्यों ये देखो, अगर हम यहाँ पर आएँ तो देखो, ये देखो 469, तो डेफ़िनेटली जो ये 400 वाले हैं इनकी हंटिंग बचेगी, और 400 वालों की हंटिंग, एक सही चीज़ समझो, इतना नीचे जाएगी तो ये क्या पागल है यहाँ से मार्केट को ये ऊपर नहीं भेजेंगे? डेफ़िनेटली भेजेंगे ना, और भेजेंगे तो कुछ ना कुछ हमें उसमें पॉइंट मिलेंगे, वही पॉइंट हमें लेने। यू हैव अ क्लियर कट दैट देयर इज़ नो कॉल राइटिंग ऑन दिस लेवल। यहाँ साफ-साफ दिख रहा है कि 500 400 के लेवल पे, अगर 500 पे भी हम कॉल राइटिंग थोड़ी-सी देखें तो 400 के लेवल पे तो कोई कॉल राइटिंग हुई ही नहीं है। ऑल 400 के लेवल कोई कॉल राइटिंग नहीं है, बट सपोर्ट आप देखो कितना बिग है। 500 पे तो चलो प्रोबेबिलिटी 1 लाइक देयर एंड 1 लाइक 70,000 देयर, दिस इज गुड एवरेज सपोर्ट एरिया, नॉट गुड, बट 500 सॉरी 400 लेवल इज, यू कैन सी दैट क्लियर कट। एंड आल्सो यू सी दैट, तो अगर आप सीधे सीधे देखो 48,000, मैंने क्यों बोला 48,000 की, 48,000 हमारा एक बहुत अच्छा रजिस्टेंस है। इन हैवी क्वांटिटी देयर इज कॉल राइटर, इनकी हंटिंग नहीं हो सकती, और इनकी हंटिंग हुई ना तो मार्केट थोड़ा बहुत नहीं, फिर मार्केट 200 पॉइंट इतनी तेज भगेगी, इन सबकी हंटिंग कर देगी एक तरफ से। ये जो ये इतने बैठे ना, ये वन 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 वन, ये 200 वाले तो सबको समेट देगी। फिर अगला अगर स्पॉट हमें देखने को मिल रहा है तो ये 400 के आसपास कुछ है, 300 4 500, हाँ 300 पे अच्छी खासी है फिर कॉल राइटिंग। सो वर्क ऑन लेवल, केवल वर्क पे ही इसलिए काम करिए, लेवल पे जहाँ आपको स्पॉट है, आपकी क्लियर कट है, वहाँ पर काम करिए, और ऑप्शन, और जब आपका चार्ट आपको सही व्यू दिखा रहा है तो डेफिनेटली वर्क करिए। इसीलिए मैंने आपको सीधे-सीधे, देखिए मार्केट अभी 700 पे है, मैं 400 पे आपको बोल रहा हूँ, 400 पॉइंट की और मैं गिरावट के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग करिए, तो मार्केट में वहाँ से प्रेशर आएगा 50-60 पॉइंट का, कुछ ना कुछ है, लेकिन आना चाहिए। यही नेचर है, गिरते हुए भी मार्केट कुछ ना कुछ उठेगी और तभी गिरेगी। सो दिस इज़ द कंप्लीट व्यू ऑन बैंक निफ्टीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, आपको कैसा व्यू लगा। कमेंट से देखिए, आपके कमेंट से हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशनल सबके लिए जरूरी है, चाहे आप हो चाहे हम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं तो आप उस स्टॉक को कमेंट बॉक्स में बता दें, जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के, वो पर्टिकुलर स्टॉक किस तरीके से नेचर में वर्क कर रहा है, क्या रेंज बाउंड है, या उसमें न्यू हाई, या किस लेवल से उसमें गिरावट आ सकती है, या किस लेवल से वो अगेन अपनी जर्नी को री टेक कर सकता है, पूरा डिस्कशन किया जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर, एंड बाय बाय। वी विल बी मीट अगेन टुमारो।